शिव एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। जो एक पार्ट पहले पिछले वीडियो में बना था उसमें 50 क्वेश्चन ही हुआ था, उसके नेक्स्ट 50 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 51 से हम लोग शुरू करेंगे क्योंकि 50 क्वेश्चन तक पिछले वीडियो में हम लोग डाल चुके हैं। तो 51 से शुरू करेंगे। 1 से 20 के विषम और समभाजकों की कुल संख्या कितनी है? तो देखेंगे, पहले देखेंगे कि 1 से 20 कौन किस किस संख्या से कटता है। ठीक है, देखेंगे 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60 और 120 फुट कटेगा। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि विषम और समभाजकों की कुल संख्या। तो पहले विषम देख लेंगे, इसमें विषम कौन कौन सा है। एगो विषम 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, और कौन सा है इसमें, एक 15 हो गया। तो कितना हो गया, 1, 2, 3, 4। तो विषम भाजकों की संख्या कितनी है, 4 है। और पहला ही हमारे ऑप्शन में विषम है, पहले विषम बोला है तो इसलिए पहले विषम होगा। तो पहला में 4 है तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और सम कितना है, 12 को गिन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाला किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा उद्यान के वन जीवों के लिए मुख्य खतरा बनी हुई है? ठीक, पहले देखते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये है असम में। ठीक है, ये एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है, एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध। ठीक, इसको 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया, विश्व धरोहर में शामिल किया गया। ठीक है, और 2006 में इसको क्या किया गया, 2006 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। ठीक, एनएच, अब बोलिएगा कि इसमें गेंडा के लिए फेमस है तो इसमें टाइगर रिजर्व, क्योंकि टाइगर रिजर्व के एक छोटे से क्षेत्र को घोषित किया जाता है, मैंने जहाँ पर रहते हैं कुछ क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व घोषित किया जाता है। एनएच जो 37 है ये क्या है, उद्यान का जो है दक्षिणी सीमा बनाता है, उद्यान का दक्षिणी सीमा बनाता है, एनएच जो 37 है। अब हम लोग कुछ एनएच के बारे में देख लेंगे। जैसे सबसे लंबा एनएच कौन सा है, NH-44, कहाँ से, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी होगी, 37-45 किलोमीटर। ठीक है, यह कितने राज्यों से, 11 राज्यों से और 30 बड़े शहर से गुजरता है। ठीक है, 11 राज्यों से और 30 बड़े शहरों से गुजरता है हमारा का NH-44। ये हमारे भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। सबसे छोटा हम लोग देखेंगे, अब सबसे लंबा देख लिए, अब सबसे छोटा देखेंगे। सबसे छोटा NH कौन सा है, NH-118 और NH-548। NH-118 और NH-548 ये कहाँ है बाबू, झारखंड में। NH-118 कहाँ है, झारखंड में, और एक यहाँ है महाराष्ट्र में। दोनों का लंबाई 5 किलोमीटर, ये भी 5 किलोमीटर और ये भी 5 किलोमीटर, इसलिए दोनों मतलब सबसे छोटा हुआ। इससे पहले मतलब कौन था, 47 का, ये 47 का ये इससे पहले सबसे छोटा राजमार्ग था, लेकिन अब इसको क्या किया गया, 47A को हटा दिया गया है। मतलब अब वो ज़्यादा हो गया इससे, मतलब 5 किलोमीटर हो गया, उससे ज़्यादा 7 किलोमीटर तक था।
ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक किस टीम के खिलाफ बनाया। देखते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे सचिन तेंदुलकर के अपना 100वां शतक तो बनाया है, लेकिन पहला शतक कब बनाया। सचिन तेंदुलकर पहला शतक, पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक ये बनाया था इंग्लैंड के खिलाफ। सचिन तेंदुलकर इंग्लैंड के खिलाफ 1990 में, 1990 में, ठीक है, 17 साल की उम्र में। और 100वां शतक ये 2012 में बांग्लादेश के खिलाफ, ठीक है। अगला चलेंगे, 1900। इनमें से किसने 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित कराया। तो 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ना, ये क्या है, मस्जिद है। और किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। पहले ये क्या था, सरस्वती मंदिर था। पहले ये सरस्वती मंदिर था, बाद में इसे तोड़कर क्या बनाया गया, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक एक मस्जिद है। ये क्या है, मस्जिद है। ये 2.5 दिन का जो झोपड़ा है ना, ये मस्जिद है। अब देखेंगे हम लोग थोड़ा सा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। ये क्या किया, ये बनवाया था कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार कितनी मंजिल है, 5 मंजिल है। कुतुब मीनार 5 मंजिल है। देखेंगे हम लोग 5 मंजिल के बारे में। ये है 1 2 3 4 और 5। तो पहला मंदिर तो कुतुब मीनार ही बनवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ही बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। अपने गुरु बख्तियार काकी की याद में, बख्तियार काकी की याद में, बख्तियार काकी की याद में, ठीक है। काकी मतलब क्या होता है, काकी मतलब बख्तियार का रोटी बांटने वाला। ये क्या होता है, काकी मतलब रोटी बांटने वाला। ये बख्तियार काकी जो थे चिश्ती संप्रदाय से थे, चिश्ती संप्रदाय से थे, ठीक है। अब देखेंगे फर्स्ट फ्लोर तो ये बनवा दिए कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसकी मृत्यु हो गई। अब सेकेंड फ्लोर, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ये किसने बनवाया था, इल्तुतमिश ने। ये तीनों फ्लोर जो था, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, किसने बनवाया था, इल्तुतमिश ने बनवाया था, ठीक है। और जो 5वीं मंजिल है, ये 5वीं मंजिल है फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था, FST, फिरोज शाह तुगलक, मतलब किसने, FST ने, ठीक है। और मरम्मत भी चौथे फ्लोर पर क्या हुआ था, चौथे फ्लोर पर बिजली गिरने के कारण खराब हो गया था। चौथा फ्लोर खराब हो गया था, और इसकी मरम्मत भी किसने कराई थी, चौथे फ्लोर की मरम्मत, और पांचवा फ्लोर FST ने, फिरोज शाह तुगलक। FST क्या होता है, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया, ठीक है। आगे देखते हैं। अब कुतुबुद्दीन ऐबक समझ लिए, ये कुतुब मीनार बनवाया, पहला मंजिल ही बनवाया, 3 मंजिल इल्तुतमिश ने बनवाया, फिर ये खराब हो गया तो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। अब देखते हैं नूरजहाँ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ऐसे जगह नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझा देते हैं। इसका असली नाम क्या था नूरजहाँ का, मेहरुन्निसा।
मेहरू निसा, ठीक है। यह अली कुली बेग की विधवा थी। ये किसकी विधवा थी? अली कुली बेग की। अली कुली बेग की विधवा थी। इसको अली कुली बेग को शेर अफगान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेर अफगान, ठीक है। अली कुली बेग की विधवा थी, ठीक है। ये क्या किया था कि बैरम खान की जो विधवा थी सलीमा बेगम, जिससे मतलब सांकेतिक रूप से विवाह कौन कर लिया था? अकबर। तो ये कहा जाता है इतिहास में, कहीं कहीं लिखता है अकबर की विधवा, कहीं कहीं लिखता है बैरम खान की विधवा की सेवा, मतलब बैरम खान की विधवा सलीमा बेगम, सलीमा बेगम की सेवा के लिए लाया गया था, ठीक है। नौरोज के त्यौहार के दिन, मतलब ऐसे ही जहांगीर का काल था, जहांगीर ने नौरोज के त्यौहार के दिन ऐसे महल में घूमते घूमते, क्योंकि नौरोज का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता था, घूमते घूमते नूरजहाँ को देखा अचानक से। तो देखा तो उसकी सुंदरता को देखकर जहांगीर ने कहा कि आप बहुत सुंदर है, आपको नूरे महल की उपाधि देता, मतलब आपसे जैसा महल में कोई सुंदर नहीं है। नूरे महल की उपाधि कौन दिया? नौरोज के त्यौहार के दिन जहांगीर ने नूरजहाँ को। तो अब उसके बाद जब ये मतलब धीरे धीरे विवाह, जब 16 से 11 ईस्वी में इसकी शादी हुई, तो शादी के दिन बोला जहांगीर की नहीं, करेक्शन करते हैं, गलत उस दिन हम बोल दिए थे, हमको बोलना चाहिए था कि आपके जैसा जहाँ में कोई खूबसूरत नहीं है, तो आप नूरे जहाँ हैं। 16 से 11 ईस्वी में नूरजहाँ से शादी किया जहांगीर ने। अब पहले से ही इसका शादी हो चुका था दूगो, जगत गोसाई और मान भाई। तो ये उसके बाद एक अनारकली से इसका अफेयर था ही, होटल था इसका दिल। तो चलिए देखते हैं आगे। तो नूरजहाँ के बारे में देख लिए, आगे देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग देखेंगे। इसे क्या कहते हैं? द्वितीय सिकंदर। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर, अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर या सिकंदर सानी, सिकंदर सानी कहा जाता है, ठीक है। इसने क्या किया? कुतुब मीनार के प्रतिद्वंदी, कुतुब मीनार के प्रतिद्वंदी अलाई मीनार बनवाया, किंतु सफल ना हो सका और ये छोटा रह गया। मतलब अलाई मीनार किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने ही। इसने सबसे बड़ी एक महत्वपूर्ण बाजार नियंत्रण, मतलब क्या बाजार नियंत्रण प्रणाली लाया, मतलब मूल्य नियंत्रण के लिए बाजार प्रणाली लाया, मतलब मूल्य नियंत्रण के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार प्रणाली लाया। इसने कुबुत्तुल इस्लाम मस्जिद जो है, कुबुत्तुल इस्लाम दिल्ली में है, कुबुत्तुल इस्लाम मस्जिद के दरवाजे के रूप में अलाई दरवाजा बनाया। किसने? कुबुत्तुल इस्लाम मस्जिद के दरवाजा के रूप में अलाई दरवाजा बनाया, अलाई दरवाजा बनवाया, ठीक है। तो बस अब जगह नहीं बचा है तो थोड़ा रजिया सुल्तान के बारे में देख लेते हैं। रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका थी। यह मात्र 4 साल तक रही थी, 1236 से 1240 तक, ठीक है। हरियाणा कैथल नामक जगह पर इसकी क्या कर दी? रजिया सुल्तान की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। हरियाणा के कैथल में रजिया सुल्तान की हत्या कर दी गई। रजिया एक असफल शासिका साबित हुई क्योंकि इसका सबसे प्रमुख कारण क्या था? कि इसका महिला होना। रजिया का महिला होना, इसका असफल शासिका होना, एक मतलब क्या होता है ना कि महिला उस समय, उसका 40 जो तुर्क सरदार थे इसको वैल्यू नहीं दिए,
बहुत सारा झेलना पड़ा। अभी महिलाओं की स्थिति थोड़ा सा सुधार हुआ है, लेकिन उस समय तो और ख़राब था। तो इसीलिए एक महिला थी, इसीलिए एक बढ़िया शासिका मतलब योग्य थी, बट क्या थी, एक महिला होना इसका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसको देखते हैं। B3 E4 इस B3 A7 K8। तो देखते हैं 3 और 4 कितना हुआ, 7। यहाँ पर 11 और 13 कितना हुआ, 24। तो 8 9 17, तो 17 एक ही ऑप्शन में, इसको मार के चल देंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं देखना है। ठीक है, आगे देखेंगे। तलवार, कटार, कुदाल, छुरी। तो तलवार जो होता है ये ऐसे टाइप का होता है, ये ऐसे 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 टाइप का, मतलब सब छुरी जैसा। जैसे ये तलवार हो गया। तो इसी टाइप का क्या होता है, मतलब छुरी भी होता है, लेकिन कुदाल का जो होता है ना, कुदाल एक अलग टाइप का होता है। ये कुदाल हो गया, और ऐसे मतलब कुदाल ये हुआ, ऐसे टाइप कुदाल होता है। लेकिन सब ये सब बाकी सब क्या होता है, ये एक ही टाइप का होता है। तो इसलिए कुदाल को क्या करेंगे हम लोग, भिन्न मानेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। वायु में मौजूद इनमें से कौन सा तत्व चांदी की वस्तु को काला कर देते जब वे वायु के संपर्क में आती है। ठीक है, तो क्या है बाबू, इसको क्लोरीन, मतलब इसको क्या करते हैं, गंधक, सल्फर। ठीक है, अब लोग कार्बन क्या है, हमारे जीवन के मूलभूत आधार है। मतलब अगर कार्बन नहीं रहेगा तो हम लोग जैसे ग्लूकोज हम पियेंगे C6H12O6, मतलब हर जगह कार्बन है। कार्बन का उपयोगिता हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा है। मतलब ये पृथ्वी का जीवन का आधार है। इसे क्या बोल सकते हैं, पृथ्वी के कार्बन को पृथ्वी के जीवन का आधार है। हम लोग ग्लूकोज अगर मतलब कुछ भी अगर कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, C6H12O6, C12H22O11, मतलब चीनी, ग्लूकोज जितना भी है सब हमारे जीवन का भौतिक आधार है। ये क्या है, कार्बन अगर नहीं रहेगा तो जीवन मतलब संभव नहीं होता। अब देखते हैं क्लोरीन का उपयोग। क्लोरीन का उपयोग पानी को कीटाणु रहित, कीटाणु रहित मतलब फिल्टर, कीटाणु रहित करने में होता है, करने में होता है। नाइट्रोजन क्या है, गैस है, और ये क्या है, वायुमंडल में 78% है। ठीक है, आगे देखते हैं। घाटी, पठार, ग्लेशियर और पहाड़ी, ये सब क्या है, घाटी क्या है, पहाड़ क्या है, ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या होता है, पिघल, बर्फ है, तो ये पिघल जाता है, लेकिन ये सब नहीं पिघलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये भिन्न है। अब कहता है 59 नंबर, अक्षय की दामाद की शादी अनीसा से हुई है। ठीक है, तो अक्षय की एगो बेटी होगी, तब ना अक्षय का दामाद बना होगा। तो अक्षय की एगो बेटी होगी, ये कोई बेटी है अनीसा, अक्षय की बेटी होगी तब ना दामाद, बिना बेटी का तो दामाद नहीं बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मतलब अक्षय की दामाद की शादी किससे हुई, अनीसा से हुई है। तो अक्षय की कोई बेटी होगी, और इसका एक शादी हुआ है, किसी से हुआ होगा, पॉजिटिव आदमी से, मतलब मेल के लिए पॉजिटिव लिखते हैं। जिसके भाई विजय की शादी ट्विंकल से हुई है, जिसके के लिए सेकंड पर्सन का, मतलब ये फर्स्ट पर्सन हो गए और सेकंड पर्सन अनीसा हो गई। सेकंड पर्सन जिसका जो ये सब के लिए, और के लिए फर्स्ट पर्सन, और जिसका जो देगा तो वो सेकंड पर्सन। तो जिसके भाई मतलब अनीसा के भाई विजय की शादी, अनीसा सिबलिंग्स हुए, ये सिबलिंग्स हुए, अनीसा के भाई विजय, विजय प्लस होते हैं, विजय की शादी किससे हुई है, ट्विंकल। अगर पति पत्नी के लिए हम लोग स्लैश लगाते हैं, स्लैश पति पत्नी के लिए, विजय की शादी किससे हुई है, ट्विंकल से, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ठीक है, ट्विंकल से हुई है। तो ट्विंकल का अक्षय से क्या संबंध है, माने हाई ट्विंकल जो है ना, एक अक्षय से क्या संबंध है। तो अक्षय माने अक्षय की क्या लगेगी, तो मान लीजिए कि ये बेटी हुई और ये बेटा हुआ, तो ये पतो है ना हुई है, तो बहू हो जाएगी, सिंपल सी बात। आगे देखेंगे, ये क्वेश्चन x+1/x=2, तो x² + 1/x² का मान ज्ञात करें। तो सीधे अगर ऐसा क्वेश्चन दे तो अलजबरा हम पढ़ाते हैं अपने बैच में, a² - 2, सीधे कोई दिक्कत नहीं। ए का वैल्यू कितना दिया, 2, 4 का स्क्वायर
मतलब 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 बराबर 2 आंसर। आगे देखेंगे बाबू ये क्या है, 4 प्लस रूट 2 बटा रूट 2 माइनस 1। जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन दें तो उसका कंजुगेट मतलब उल्टा से चिन्ह वाला पलट देंगे। जैसे 4 प्लस रूट 2 बटा रूट 2 प्लस 1, यहाँ पर गुना का सिंबल लगाएंगे और माइनस प्लस है तो माइनस कर देंगे, रूट 2 माइनस 1 बटा रूट 2 माइनस 1 से गुना कर दें, कंजुगेट से गुना करना हुआ। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4 प्लस रूट 2 इंटू रूट 2 माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या होता है रूट 2 का स्क्वायर 2, एक का स्क्वायर 1, तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, इसको गुना करते हैं, कितना हो जाएगा 4 रूट 2 फिर माइनस 4, ठीक है, फिर 2 में 2 रूट 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 2, ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा रूट 2 में माइनस 1 से करेंगे तो माइनस रूट 2। अब हम लोग देखेंगे 4 रूट 2 में से रूट 2 गया तो कितना हो जाएगा 3 रूट 2, अब माइनस 4 में से 2 गया तो माइनस 2, तो 3 रूट 2 माइनस 2, यह ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे कि 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 2 गुने 7 के पावर में से किन के गुणनखंड जो 50 से विभाज्य है लेकिन 100 से नहीं। अब देखेंगे हम लोग कि ये जो गुणनखंड है 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 2 गुने 7 के पावर 1, इसमें क्या है हम लोग 50 से लेकिन 100 से विभाज्य नहीं होना चाहिए। तो 50 से विभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए कि एगो जो 2 है तो एगो 2 कॉमन निकाल लेंगे, इसमें से एगो 2 बाहर लेंगे, इसमें से 5 के स्क्वायर करेंगे, तब है ना 50 से 25 दूना 50 हो जाएगा। ठीक है, 25 दूना क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे अब क्या बचा यहाँ पर 3 के पावर 1 गुने यहाँ 2 बच गया 2 के पावर 1 गुने 7 के पावर 1। अब हम लोग देखेंगे ये 25 हुआ, ये कितना हो गया 25, गुण मान लो किसी भी सम संख्या में गुना करेंगे, मान लो कि 25 में सम संख्या मान लो 2 यहाँ पर है तो 100 हो जाएगा, 25 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 25 दूना 50 हो जाएगा, यहाँ पर 50, ये 50 होगा, 50 दूना 100, मतलब 100 से तो 100 से 100 कट दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमको तो लेना नहीं है 100 से विभाजन नहीं लेना है। फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, मान लो कि सम संख्या की 4 ले लेते तो 4 से करते तब वो तो 100 का मल्टीपल आ जाता है, 50 4 से करते 50 चौका 200 तो 100 से कट जाएगा 200, तो इसीलिए हम लोग सम संख्या नहीं लेंगे। हम लोग क्या करेंगे सम 50 में किसी भी सम संख्या से गुना करेंगे तो वो 100 से कटेगा ही कटेगा, तो हम लोग सम संख्या को नहीं लेंगे। हम लोग क्या लेंगे 3 के पावर 1 गुने 7 के पावर 1। अब जब भी हम गुणनखंड की संख्या ले जाते हैं तो पावर में 1 जोड़ देते हैं, तो 1 प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा, और इसको जब हम पावर को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा गुना सिंपल में रह जाएगा, और फिर 1 प्लस 1 पावर में जोड़ दिए तो 2 गुने 2 बराबर 4 हो गया, सिंपल 4 आंसर आ गया। आगे देखेंगे, देखो हाइट एंड डिस्टेंस का ये बहुत इजी क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस मतलब सबसे इजी चैप्टर है। देखो ये क्या बोला है बापू, एक बिजली खंभे का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है, 30 डिग्री है पहला, और बढ़कर कितना हो जाता है 60 हो जाता है, तो मान लो कि बढ़ा होगा कुछ बढ़ा होगा ना, तो क्या हो गया 60 डिग्री हो गया, बढ़कर कितना हो गया 60 डिग्री। जब इसे देखने वाले व्यक्ति हमने आरंभिक स्थिति से 30 मीटर खंभे की ओर बढ़ता है, ये आरंभिक स्थिति यहाँ तक था और यहाँ से 30 मीटर क्या हो गया खंभे की ओर बढ़ा 30 मीटर। ठीक है, तो बिजली से मतलब बिजली के खंभे की ऊंचाई बताए, मतलब इसका बताना है एज का मान बताना है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग पहले लाल बटा कक्का सब लोग जानता होगा, साइन कॉस टैन, ये लंब और आधार, तो ये लंब और आधार, तो इसलिए हम लोग क्या लेंगे टैन थीटा लेंगे। टैन 30 बराबर क्या होता है 1/√3, तो टैन 30 का क्या रखेंगे, ये क्या हो जाएगा लंब, तो लंब 1, और ये क्या हो जाएगा आधार √3। ठीक है, उसके बाद टैन 60 √3/1, तो ये पूरा क्या हो जाएगा टैन 60, तो यहाँ तक ही पूरा लेगा, तो टैन 60 ही क्या हो जाएगा पूरा रूट, ये क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा,
और ये क्या हो जाएगा √3, ये पूरा क्या हो जाएगा √3, ठीक है। लेकिन एक तो एक हुआ, एक √3 हुआ, तो दोनों अलग अलग हुआ, लेकिन एक एक को हाइट है, दोनों एक ही हाइट कैसे अलग अलग हो सकता है। मान लीजिए कि वो खंभा है 30 मीटर है, अब वो एक बोलेगा कि इतना 40 है, तो एक ही हाइट होना चाहिए ना। तो क्या करेंगे हम लोग बराबर कर लेंगे, तो इधर भी क्या करेंगे √3 से गुना कर लेंगे। जब इसमें हुआ है तो बोलेगा कि हमारे भाइयों में गुना करो, तो इसमें भी √3 से गुना होगा, क्योंकि दोनों 1/3 था, तो ये 3 हो जाएगा। आई पूरा तो 1 है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है 1 है, तो जब ये 3 है और ये 1 है, तो इतना कितना हो जाएगा, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 का मान कितना दिया है 30, 1 का मान 15, तो हमको कितना ऊंचाई निकालना है √3 का मान, तो √3 के लिए 15√3। समझ में आ रहा है गाइज। चलिए देखते रहिए वीडियो को और एकदम लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक। चलिए देखते हैं, यहाँ से बोर्ड मास का रूल लागू होगा, तो क्या हो गया 8 और 3 प्लस का पहले करते हैं, तो 8 3 11, 11 में से 6 गया 5, ठीक है। अब 4 में से 5 गया तो -1, ये क्या कितना हो जाएगा -1, तो 15 माइनस और -1, तो कितना हो जाएगा 16। अब ये 20 बच गया, तो 20 - 16 बराबर कितना हो जाएगा 4, आंसर। आगे देखेंगे हम लोग, ये EF इसको देखेंगे सीरीज को, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे EFG मतलब एक से बड़ा EFG, फिर HI, उसके बाद IJK, उसके बाद K के बाद LM, तो M एक को में है तो सीधा मार के निकल जाएंगे, ठीक है, ज़्यादा ध्यान नहीं। अब क्या बोलेंगे मिश्र अनुपात, मतलब बोला है कि 45/75, 3/5, 51/68, 256/81 का मिश्र अनुपात। मिश्र माने दाल भात सब मिला दो, खिचड़ी बना दो, इसको मार दो, इसको खिचड़ी बनाओ। तो 45/75 सबको गुना करो, 3/5 गुने 51/68 गुने 256/81, कटा दो, 17 × 51, 17 × 4 68, इसके बाद 5 × 9 45, 25 × 3 75, उसके बाद हो गया तुम्हारा ये कितना हो गया 9 × 9 81, ये 25 बचा ना, इसके बाद 9 × 2 = 18, ये हो जाएगा 4 × 6 = 24, ये कितना हो जाएगा कट जाएगा 64 बार में। अभी हो जाएगा आपका 64 और ये तितरी के 9, तो कितना होगा 64/75, 64/75, 64/75, ठीक है। बोला है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है और ABC एक समबाहु त्रिभुज है, तो कौन CDA का मान लेता है। तो चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, जो वृत्तवा के अंदर होता है, वृत्त के अंदर होता है, वही चक्रीय चतुर्भुज होता है, माने एकदम नचा के ओकरा के चक्कर में बांध के ओकरा के रखता है। तो चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, देखिए देख लिए, ये क्या हो गया ABCD, आपका मन हो तो यहाँ ये ले सकते हैं, कोई हमको दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या बोला है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, मान लो A B C ये क्या है समबाहु, तो इनको बीचवा से खींच देंगे तब है ना समबाहु त्रिभुज होगा। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है 60 डिग्री, प्रत्येक कोण क्या होता है, तो ABC कितना हो 60 डिग्री लिख सकते हैं ना, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री। तो बोला है कोण C या D या A, इसमें वो चक्रीय चतुर्भुज का क्या होता है कि विपरीत कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। माने कहने का मेरा अर्थ है कि कोण ABC प्लस कोण CDA माने विपरीत कोण, एगो है ये एगो है, सामने सामने ना होला, थोड़ा सामने हम, तो कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। अब ये कोण ABC का मान तो दे दिया है 60, इसका निकालना है CDA, तो क्या करेंगे कोण CDA बराबर 180, घटा देंगे 180 माइनस 60, 120 डिग्री। समझ में आ रहा है, हाँ ऐसा ही समझते रहना है।
इस देखो, ए में वो सभी लोग शामिल हैं जो चॉकलेट पसंद करते हैं, बी में वो सभी लोग शामिल हैं जो आइसक्रीम पसंद करते हैं, सी में वो सभी लोग शामिल हैं तो कैंडी पसंद करते हैं। सब महिला होगी, ये चॉकलेटों महिला पसंद करती है, आइसक्रीम भी, ये कैंडी भी, सब महिला होगी। ठीक, देखते हैं। बोला है कि छायांकित क्षेत्र क्या कहता है, बिचवा में। अरे तो छायांकित जब बीच में आ गया तो सब लोग खाता होगा, आइसक्रीम, चॉकलेट, कैंडी, सब जो खाता है वही है। तो सब में जो बीच में आ गया है मतलब सब में कॉमन हो गया है। तो वे लोग जो चॉकलेट और आइसक्रीम ना, दूगो वाला कैसे, तीन गो में बा, सब में बा कि ना, हेऊ में बा, हेऊ में बा, हेऊ में बा, तो दूगो वाला कैसे हो जाई। वे लोग जो कैंडी होता है इहो दूगो वाला बा, वे लोग जो चॉकलेट, कैंडी, आइसक्रीम, हाँ तीन गो वाला, जहाँ तीन गो वाला आया एकदम वही लगाना है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? अब यूनेस्को का मुख्यालय थोड़ा देख लेते हैं, कहाँ है बाबू? पेरिस। यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। स्थापना कब हुआ इसका? स्थापना 1945 में। ठीक है, मुख्यालय तो पेरिस में। प्रमुख कौन है? आंद्रे ओजोले। प्रमुख कौन है? आंद्रे ओजोले, आंद्रे ओजाले। ठीक है, इसके द्वारा विश्व विरासत स्थलों की सूची जारी करती है। इसके द्वारा विश्व विरासत स्थलों की सूची जारी की जाती है। ठीक है, तो ये कौन, कैसा कैसा मतलब स्थल की सूची? जैसे सांस्कृतिक स्थल, सांस्कृतिक स्थल, ठीक है बाबू लोग। उसके बाद दूसरा है प्राकृतिक स्थल, प्राकृतिक स्थल। और तीसरा है मिश्रित स्थल। तीसरा कैसा है? मिश्रित स्थल। ठीक है, अब कहेगा, अब देखो भारत में कितने सांस्कृतिक स्थल है? भारत में सांस्कृतिक स्थल कितने हैं? 34 है। कितने हैं बाबू? 34। प्राकृतिक स्थल कितने हैं? 7। और मिश्रित स्थल 1। कितना हो गया? 34 7 4 11, मतलब 41, अब प्लस ईगो, माने 42 गो अभी हमारे हैं विश्व विरासत स्थल। भारत में कितने विश्व विरासत स्थल है? 42 को। ठीक है, अब हम लोग देख लेंगे थोड़ा सा इसको कि कौन कौन मतलब कैसा कैसा है। मतलब 39वां से देख लेते हैं। 39वां कौन है विश्व विरासत? ठीक है, तो रमप्पा टेम्पल। 39वां विश्व विरासत कौन है? रमप्पा या काकतीय मंदिर, या काकतीय मंदिर। कहाँ है ये? तेलंगाना में है, तेलंगाना में। 40वां देखेंगे। 40वां क्या है बाबू? धौलावीरा। धौलावीरा क्या गुजरात में? इसकी चर्चा एक बार सिंधु घाटी सभ्यता में भी है। धौलावीरा की उन्नत जल प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था धौलावीरा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में। आदि ऐतिहासिक पढ़ते हैं ना, तो सिंधु घाटी सभ्यता में इसका जानकारी है, धौलावीरा का उन्नत जल प्रणाली। ठीक है, आगे देखेंगे। 41वां कौन है? शांति निकेतन। शांति निकेतन, ये पश्चिम बंगाल। ठीक है, 42वां कौन देखेंगे? होयसल मंदिर। होयसल मंदिर कहाँ है बाबू? कर्नाटक, कर्नाटक। ठीक है, अब ये यही नहीं जारी करता है विश्व विरासत, नहीं, अमूर्त धरोहर भी जारी करता है। तो अमूर्त धरोहर क्या होता है देख लेते हैं। ये यही नहीं जारी करता है, क्या करता है? अमूर्त धरोहर भी। अमूर्त धरोहर, अमूर्त धरोहर भी क्या करता है? यूनेस्को द्वारा ही जारी करता है। भारत में कितने अभी है अमूर्त धरोहर? 15। ठीक है, तो 15वां कौन है? 15वां गरबा। अमूर्त धरोहर मतलब ऐसा चीज़ जो मतलब कुछ दिन तक उसको चलाया जाए, जैसे गरबा एक डांस है। तो कहाँ का है? गुजरात का। 14वां भी देख लेते हैं, क्या है? दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा, तो अमूर्त धरोहर पूछेगा कि 14वां अमूर्त धरोहर कौन है? दुर्गा पूजा। 15वां कौन है? गरबा। अभी हाल ही में गरबा को शामिल किया गया था, करेंट का टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद अमूर्त धरोहर ही नहीं, विश्व विरासत करता है, अमूर्त धरोहर करता है, उसके बाद क्या करता है? रचनात्मक शहर भी करता है, रचनात्मक शहर। ठीक है,
तो रचनात्मक शहर की सूची यही जारी करता है, यूनेस्को ही जारी करता है। ठीक है, तो रचनात्मक शहर मतलब साहित्य का शहर, रचना साहित्य का शहर। कोझिकोड, किसको? कोझिकोड को साहित्य का शहर। अब हम लोग देखेंगे संगीत का शहर। कोझिकोड कहाँ है? केरल में। इसका क्या बोलते हैं? संगीत का शहर ग्वालियर। संगीत का शहर ग्वालियर। ये कहाँ है बाबू? एमपी में। मम्मी पापा, अरे मध्य प्रदेश। कहाँ है? मध्य प्रदेश। ठीक है, आगे देखेंगे। FAO सोफिया 2020 डेटा के अनुसार विश्व में कौन से, वही करंट का टॉपिक था उस समय का, चाइना था, अभी चेंज हुआ। उन दो गोलों के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए जिनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है? 1:4। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ गोला का कितना होता है? गोला का वक्र पृष्ठ, गोला का वक्र पृष्ठ, गोला का वक्र पृष्ठ। ठीक है, कितना होता है बाबू? 3πr²। ठीक है, इसका अनुपात दे दिया है 1:4, तो 3πr1² बटा 3πr2², कितना में? 1/4। 3π से 3π कैंसिल, ये हो जाएगा r1 बटा r2 बराबर √1/4। ये स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो कितना? ये तो बटा 2। बोला आयतन, आयतन कितना होता है गोला का आयतन? 4/3πr³ बटा r1³ 4/3πr2³। ये कट गया पूरा। r1 r2 का कितना हो जाएगा? 1, 1 का क्यूब कितना? 1, और 2 का क्यूब 8, 1/8। ठीक है, समझ रहे गाइज? साधारण ब्याज को कितने प्रतिशत वार्षिक दर धनराशि 5 वर्ष में मूल धनराशि का 8/5 के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो ये जब भी बटा में देगा ना, तो नीचे वाला क्या होगा? मूलधन होगा। 5 हमारा क्या हो जाएगा? मूलधन। और जब भी मूलधन से ज़्यादा तो ब्याज तो मिलेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? मिश्रधन हो जाएगा, ये मिश्रधन। ठीक है, मूलधन से जब कम रहे तो क्या होता है? ब्याज। और मूलधन से ज़्यादा रहे तो मिश्रधन होता है। ठीक है, तो मूलधन से ज़्यादा है तो ये मिश्रधन हुआ, तो ब्याज घटा देंगे। ब्याज कितना हो जाएगा मेरा? 3। 5 में से 8 गया 3, तो 3 बराबर PRT लगा देंगे। पी कितना है? 5। आर कितना है? आर निकालना है हमको। टी कितना है? 5 बटा 100। 50, 25 चौका 100 है, तो आर बराबर 12%। देख रहे हो भाई, समझ रहे हो ना? नासा के अनुसार पृथ्वी की भू सतह पर कितना भाग वनाच्छादित है? तो कितना है? 30%। कितना बाबू लोग? 30%। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे भारत में कुल वन और वृक्षों का आवरण का मतलब देश का भौगोलिक क्षेत्र जिसे होता है कि कुल वन और वृक्ष का आवरण भारत में कुल वन और वृक्ष का आवरण कितना है बाबू? 24.62%। भारत का बात कर रहे हैं हम लोग, ये पूरे पृथ्वी का बात हुआ था यहाँ पर, तो 30% है। भारत में कितना है? भारत के क्षेत्रफल का 24 भौगोलिक क्षेत्रफल का, भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 24.62%। वृक्ष आवरण का अगर हटा देंगे हम लोग, कहेंगे कुल वन, खाली बनेंगे कुल वन, तो कितना है? 21.71%। और उसमें वृक्ष आवरण मतलब गाछ वृक्ष, जो वृक्ष है बड़े बड़े, उनको जोड़ लिया जाएगा तो 24.62%। और ये कुल वन खाली बोलेगा तो 21.71%। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? सबको मालूम होगा, दादा भाई नेरोजी को। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नेरोजी को। ठीक है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय थे यही दादा भाई नेरोजी। ठीक, आगे देखेंगे ये लाला लाजपत राय, बंगाल बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी को क्या कहा जाता था? बापू। महात्मा गांधी को बापू। ठीक है, अब गांधी को महात्मा, जैसे महात्मा है ना, ये शब्द हमारे रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ, जो महात्मा शब्द है ना,
महात्मा शब्द जो है तो ये किसने दिए थे? रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, आगे देखेंगे। और राष्ट्रपिता का उपाधि, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि, राष्ट्रपिता की उपाधि राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया था? एस.सी. बोस, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। कहाँ से? सिंगापुर के रेडियो प्रसारण से। सिंगापुर में रेडियो प्रसारण से कब दिए थे? 4 जून 1944 को। राष्ट्रपिता की उपाधि एस.सी. बोस ने सिंगापुर में रेडियो प्रसारण से 4 जून 1944 को। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे ये इनको बोला जाता है पंजाब केसरी, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को, और बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, आगे देखेंगे। अब यहीं पर बोल देगा ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे? अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली। ठीक है, आगे देखेंगे। टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ? 1876 में। ठीक है, किसने किया था? ग्राहम बेल और एलिसा ग्रे ने। ग्राहम बेल और एलिसा ग्रे ने। ग्राहम बेल 14 फरवरी कब किए थे? 1876 को। 14 फरवरी 1876 को ग्राहम बेल और एलिसा ग्रे ने किया था। ठीक है, आगे देखेंगे। क्वेश्चन का 37 गुने 30 मापोल एक आयताकार पार्क के अंदर में। एक आयताकार पार्क है वो, एक आयताकार पार्क है, ये आयताकार पार्क है, इसमें अंदर से एक रास्ता बना हुआ है। ठीक है, एक्स मतलब एक्स, इसका चौड़ाई, इसका जगह कितना? 576, मतलब इसका क्षेत्रफल दे दिया है रास्ते का। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है। रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 2x इंटू एल प्लस पी माइनस 2x, मतलब ये दोनों होता है ना, 2x घटा देंगे, एक बार गुना करेंगे, एक बार घटा देंगे। ठीक है, तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना दिया है? 570 बराबर 2x इंटू एल कितना दिया है? 37 प्लस बी कितना? 30 माइनस 2x। ये कट जाएगा हमारा कितना बार में? 285 बार में, बराबर 37 और ये कितना हो जाएगा? 67 माइनस 2x। ठीक है, 285 है ये। ठीक है, 285 बार में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? x, ये x बचेगा एक। ठीक है, तो 285 बराबर 67x माइनस 2x स्क्वायर। अब द्विघात समीकरण बनाने से बढ़िया है कि हम लोग ऑप्शन पुट करके देख लेंगे। मान लो कि 10 ऑप्शन पुट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये कितना हो जाता है? 670 हो जाता है, और ये कितना हो जाता है? 200। तो 670 में से 200 गया 470, ये आएगा? 285 नहीं होगा, इसलिए हम लोग नीचे से भी देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? 5 पुट कर देंगे। ठीक है, तो 67 पाँचे कितना हो जाता है बाबू? 335। 67 पाँचे कितना? 335। 335 माइनस 25 दूना 50, तो कितना हो जाएगा? 285 आ गया। तो 285, तो x बराबर 5 मीटर। आगे देखें ने, भारत सरकार ने निम्न में किस वर्ष में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पौष्टिक सहायता कार्यक्रम मतलब की शुरुआत की? मतलब इतना लिखने का क्या जरूरत है? मिड डे मील सीधे लिख देता है, मिड डे मील। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ये जो मध्याह्न स्कीम था ना, ये पहले 15 अगस्त 1995 को लागू हुआ। 15 अगस्त 1995 को। पहले कितना जिला में? 2408 जिला में, ब्लॉक में 2408 ब्लॉक में। ठीक है, 1997-98 में पूरे देश, पूरे ब्लॉक में लागू हो गया। ठीक है,
ये किसके के जो ये प्रारंभिक शिक्षा के लिए कितना 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, वर्ष के बच्चों के पोषण के साथ, बच्चों का के पोषण के साथ पका हुआ भोजन मिलता है, पका हुआ भोजन मिलता। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। आगे क्वेश्चन है, एक वस्तु को 390 रुपये में विक्रय मूल्य पर बेचने में 20% का लाभ होता है। तो मान लो हम 100 रुपया मतलब लाभ 100 से जो मतलब 20% का लाभ हुआ तो 120%। अब विक्रय मूल्य है तो कितना हो जाएगा 390, तो क्रय मूल्य 100% होता है। 390 बटे 120 गुने 100, ये कट गया। 13 तिया 39, 4 तिया 12, 25, 25 13 कितना हो जाएगा 325। कंप्यूटर के एक मेनू में लिस्ट होती है कि कमांड्स, कमांड्स में लिस्ट देखा जाता है। सीधी कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे मतलब प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, कार्यवाही दिवस ये कब हुआ था? 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा, मुस्लिम लीग द्वारा, जिसके हेड कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। ठीक है, कहाँ शुरुआत हुआ? शुरुआत हुआ नोआखली, नोआखली में। ठीक है, यह एक क्या था? सांप्रदायिक दंगा था, सांप्रदायिक दंगा था। यह क्या होता? मोहम्मद जिन्ना ने अलग पाकिस्तान की मांग की और इसे ठुकराए जाने पर पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया गया, जिसके कारण बोला कि अब शक्ति प्रदर्शन का समय आ गया है। पाकिस्तान की मांग की और इसे ठुकराए जाने पर शक्ति प्रदर्शन का आह्वान किया, शक्ति प्रदर्शन का आह्वान किया। ठीक है, और यही प्रत्यक्ष कार्रवाई थी। इसमें क्या हुआ? 5000 लोग मारे गए, और करीब 75,000 लोग इससे प्रभावित हुए। ठीक है, चलते हैं अगला। अक्षांश का 1 डिग्री लगभग कितना किलोमीटर के बराबर होता है? ठीक है, ये है हमारा पृथ्वी। ठीक है, ये क्या होता है? विषुवत रेखा। ठीक है, और ये जो अक्षांश होता है ये यही क्या होता है? अक्षांश। ये पूर्व से पश्चिम की ओर, अक्षांश क्या होता है? पूर्व से पश्चिम की ओर। और यही दो रेखाओं के बीच की दूरी क्या होता है? 111 किलोमीटर। ठीक है, अक्षांश का 1 डिग्री का मतलब कितना होता है? 111 किलोमीटर। और देशांतर होता है, ये होता है देशांतर, ऐसे ऐसे। अब अक्षांश की संख्या कितनी होती है? अक्षांश ऊपर में 90 गो और नीचे में 90 गो। अक्षांश बराबर 90 + 90 आ एगो विषुवत रेखा, बीचवा में एगो विषुवत रेखा, तो 90 + 90 बराबर 181। ठीक है, और देशांतर कितना होता है? ये जो देशांतर है, देशांतर तो 180 ये बीच से होता है 0 डिग्री देशांतर, और 0 डिग्री देशांतर 180 इधर, 180 इधर, तो 180 + 180 बराबर 360 गो देशांतर होता है। ठीक है, अब दो जो क्रमागत है वो देशांतरों के बीच अधिकतम दूरी कितनी होती है? दो क्रमागत अक्षांश का तो देख लिए कितना 111। दो क्रमागत देशांतर के बीच सबसे अधिक दूरी कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर। ये विषुवत रेखा है ना, विषुवत रेखा पर ये यही होता है
दो क्रमागत ऐसे बनता है ना, दो क्रमागत ऐसे बनेगा तो यही बीचवा का दूरी सबसे ज़्यादा होगा, ये बीच का दूरी सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, ये फिर से बना देते हैं एक बार। ये हो गया, ये हो गया विषुवत, ये आपका अक्षांश, और ये अक्षांश, और ये ऐसे जो होता है ना, देखिए कुछ ये ऐसे, ये क्या होता है ध्रुव नॉर्थ, और ये साउथ, ये भी ध्रुव। तो इसी का सबसे बीच की जो दो देशांतर के बीच की, क्रमागत देशांतर के बीच की सबसे अधिक दूरी विषुवत रेखा पर, ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा पर कितना होता है 1 से 11.3 किलोमीटर, 1 से 11.3 किलोमीटर, ये 1 से 11.3 किलोमीटर, ये दोनों अक्षांश के बीच की दूरी 1 से 11 किलोमीटर। ठीक है, ये देशांतर के बीच, ये देशांतर के बीच, ये अक्षांश के बीच। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग कि दो देशांतर के बीच की न्यूनतम दूरी, ये न्यूनतम दूरी कहाँ होता है, ये एक पोल पर होगा, ध्रुव पर। दो देशांतर के बीच की न्यूनतम दूरी, दो देशांतर के बीच की न्यूनतम दूरी, ये बीच की न्यूनतम तर के बीच की न्यूनतम दूरी कितना होता है 0 किलोमीटर। ये यहाँ पर सटा रहता है तो 0 किलोमीटर होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 82, नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन रहे, तो उस समय राजीव कुमार थे। ठीक है, आगे देखेंगे। चार सहेली अंकिता, श्रुति, पायल और महक एक आयताकार मेज, आयताकार मेज, ठीक है चलिए गज बनाते हैं, आयताकार मेज, मेज में आसपास बैठी है और प्रत्येक एक कोने पर बैठी है, मतलब चारों जो है ना चार कोना पर बैठेगी। अंकिता श्रुति के दाईं ओर, जो अंकिता है ये अंकिता हो गई, ये श्रुति के दाईं ओर, अंकिता जो है श्रुति के दाईं ओर बैठी है। जो पायल के विकर्ता बैठी है, तो जो किसके लिए आएगा, सेकंड पर्सन के लिए, श्रुति के लिए आएगा। तो जो पायल के क्या बैठेगी, जो अंकिता क्या बैठेगी बाबू, अंकिता श्रुति के दाईं ओर बैठी है, जो पायल के विकर्ता सामने बैठी है। तो अंकिता कहाँ बैठी है बाबू, अंकिता कहाँ बैठी है, ठीक है, जो पायल के विकर्ता, श्रुति पायल के विकर्ता कहाँ बैठी है, सामने, ये विकर्ता हुआ, पायल के विकर्ता सामने बैठी है। ठीक है, सेकंड पर्सन के लिए आया है जो श्रुति के लिए। ठीक है, आगे देखेंगे। बोला है कि महक के सापेक्ष अंकिता कहाँ बैठी है, महक के सापेक्ष अंकिता, तो ये वो यही ना बचा है, तो महक यहीं बैठेगी, तो कहाँ है विकर्ता सामने, विकर्ता सामने। अगला देखेंगे 84 नंबर, सभी रसोई घर शयन कक्ष है, रसोई घर, यह सभी रसोई घर क्या है, शयन कक्ष है। कोई शयन कक्ष हॉल नहीं है, शयन कक्ष कोई क्या है, हॉल नहीं है। ठीक है, देखते हैं। कुछ शयन कक्ष रसोई है, कुछ शयन कक्ष रसोई है, हो सकता है शयन कक्ष रसोई हो सकता है। कोई रसोई घर शयन कक्ष नहीं है, कोई रसोई घर जो है शयन कक्ष नहीं है। पूरा रसोई घर है तो कोई कैसे नहीं होगा, एकदम गलत है ये। सभी हॉल रसोई घर है, सभी हॉल जो है, ये पहला ही इसके पिताजी से झगड़ा कर लिया है तो बच्चों जाएगा, तो यहीं से जब मर गया तो ये रसोई घर से कहाँ से कनेक्शन हो पाएगा, तो एकदम ये गलत है। कुछ रसोई घर हॉल है, कुछ रसोई घर क्या है, हॉल है। अरे भाई जब पिताजी से आप झगड़ा कर लिए हैं तो हम कैसे जाएंगे, आपसे बोलने जाएंगे तो नहीं जाएंगे ना, तो यहीं से कट गया बरके से, तो छोटका कभी जाएगा तो नहीं जाएगा, एकदम गलत है। तो क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है, 16 मई को मनाया जाता है। ठीक है, 1 जून को क्या हुआ, विश्व दुग्ध दिवस, विश्व दुग्ध दिवस। 1 मई को मजदूर दिवस। ठीक है, आगे देखेंगे। बोला है किस कंपनी
किस वर्ष में कंपनी ए और बी द्वारा की गई बिक्री का अंतर न्यूनतम रहा है? तो देख लेते हैं बबुआ। यहाँ न्यूनतम 40, ए और बी दोनों हैं, 40 और 20 में 20, 60 और 40 में 20, 20 और 10 में 10, 80 और 70 में 10, 50 और 40 में 10, 60 और 50 में 10। यहाँ पर दोनों 30 है, तो यहाँ पर शून्य अंतर है। सबसे कम कहाँ है? 2006 में। यहीं पर दोनों 30 है, तो 30 और 30 में अंतर सबसे कम क्या है? शून्य है, शून्य का अंतर है, दोनों सेम कम है, तो कहाँ हो जाएगा? 2006। आगे देखेंगे, एक हाथ घड़ी में सुबह के 7:30 बजे है। एक घड़ी बना लेते हैं गाइज। ये 12 है, ये क्या हो जाएगा? 6, ये 3 और ये 9। ठीक, तो यहाँ मान लो 7 बजेगा। ठीक है, ये टिक 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 टिक, ये घंटा का सुई, और ये 7:30 बजेगा तो मिनट का सुई, तो ये घंटा का सुई। ठीक है, बोला है कि यदि घंटे वाली सुई दक्षिण पश्चिम, तो ये दक्षिण पश्चिम कौन होता है गाइज? ये क्या होता है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो यही ना दक्षिण पश्चिम हुआ। तो दक्षिण पश्चिम में है ही, घंटे का सुई दक्षिण पश्चिम में इंगित करती है। तो 15 मिनट बाद मिनट वाली सुई, तो 15 मिनट बाद ये चल जाएगी ना यहाँ पर, ये घूम के यहाँ चल जाएगी, तो कहाँ हो जाएगी? पश्चिम में हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी गाइस? पश्चिम में। आगे देखेंगे हम लोग। बोला है इसमें कि मार्केटिंग देखिए कहाँ है। ये सब मार्केटिंग, यदि बल्बों के एक निश्चित मात्रा के लिए निर्माता को मोल्डिंग लागत के रूप में, मोल्डिंग कहाँ है? ये है मोल्डिंग। तो मोल्डिंग कितना है? 20%। 20% का वैल्यू कितना है? 28,400। 28,400। तो बोला है कि कॉपीराइट खर्च मैंने ललका 15% का मान निकालना है। तो 28,400 बटा 20 गुने 15, ये कट जाएगा। कट के कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1420। 1420 में 1500 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 21,300। देखो अगला क्वेश्चन है कि 6 विद्यार्थी ABCDEF ने विभिन्न परीक्षाओं में भाग लिए। या तो सी ने या एफ ने अधिकतम अंक प्राप्त किए। ठीक है, जब भी सी ने अधिकतम अंक प्राप्त किए तो ई न्यूनतम पर रहा, जब एफ ने अधिकतम अंक प्राप्त किए तो बी न्यूनतम पर रहा। वाह, बढ़िया क्वेश्चन है। सभी परीक्षाओं में उन्होंने भिन्न भिन्न अंक प्राप्त किए। डी ने ए से अधिक अंक प्राप्त किए, लेकिन वे निकटतम प्रतिस्पर्धी थे। ए और बी ने अधिक अंक प्राप्त किए, सी ने ए से अधिक अंक प्राप्त किए, ई और एफ भी निकटतम प्रतिस्पर्धी थे। यदि सी ने पहला स्थान प्राप्त किया, जा क्वेश्चन खत्म कर दिया यहीं पर। यदि सी ने पहला स्थान तो ए का स्थान, सी पहले पर रहेगा, या तो सी या तो एफ ना, सी ये रहेगा पहला स्थान पर, बोल दिया है नीचे। ठीक है, सी ने पहला स्थान प्राप्त किया। तो कौ गो है जी? 6 गो है। 1 2 3 4 5 6, तो सी पहला स्थान प्राप्त कर लिया, क्योंकि बोल दिया है नीचे। ठीक है, सी ने पहला स्थान प्राप्त किया। जब सी अधिकतम प्राप्त किया तो ई न्यूनतम, तो ई न्यूनतम नीचे लिख देंगे ई। ठीक है, बोला है कि डी ने ए से अधिक अंक प्राप्त किए। किसने? डी ने ए से अधिक अंक प्राप्त किए, लेकिन वे निकटतम प्रतिस्पर्धी थे, मतलब दोनों ने लगे एकदम निकटतम प्रतिस्पर्धी। ए ने बी से अधिक अंक प्राप्त किए। क्या किए? ए ने जो है बी से अधिक अंक प्राप्त किए। सी ने ए से अधिक अंक प्राप्त किए। सी ने क्या हुआ? ए से, सही है, सी ने ए से अधिक अंक प्राप्त किए। ई और एफ भी निकटतम प्रतिद्वंदी थे, ई और एफ दोनों लगे हैं। तो ए का स्थान कौन सा था? तो ये पहला, दूसरा, तीसरा पा गया। ये कौन सा था? तीसरा था। देखो एक और क्वेश्चन है 90। बोला है बीमल और कमल पियानो और गिटार बजाते हैं। बीमल प्लस कमल क्या बजाते हैं? पियानो प्लस गिटार। ठीक है, रीमा और सीमा, रीमा प्लस सीमा क्या बनाती है? हॉकी और गिटार, हॉकी प्लस गिटार। रीमा प्लस कोमल प्लस रीना, रीना हॉकी प्लस शतरंज।
अच्छी खेलती है। रीना और सीमा, रीना प्लस सीमा पर पियानो प्लस बैडमिंटन, बैडमिंटन, पियानो प्लस बैडमिंटन। कोमल और शोभा शतरंज और पियानो, कोमल प्लस शोभा शतरंज प्लस पियानो। ठीक है, तो कौन हॉकी शतरंज और बैडमिंटन में अच्छा है? हॉकी शतरंज और बैडमिंटन, हॉकी और शतरंज कहाँ है? यहाँ है, तो इसमें देख लेते हैं। और बैडमिंटन में भी अच्छा होना चाहिए, तो रीना यहीं भी है, रीना दोनों में कॉमन है। तो हॉकी शतरंज और बैडमिंटन में कौन कॉमन है? रीना, रीना कॉमन है। ठीक है, लेकिन गिटार अच्छा नहीं है। हाँ, तो इसके ठीक है, तो कौन हो जाएगी? रीना हो जाएगी। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। एक निश्चित लॉफ्टर को कितना है? एल एम। ठीक है, एल एम ए बी यू भी मतलब लगातार ही है, तो इसको देख लेंगे। डी ई ई एफ पी क्यू आर एस ई एफ एस टी जे टी। ठीक है, तो यही एक नंबर हो जाएगा, लगातार ही है। किसी परिवार के 5 सदस्य ए बी सी डी और ई है। डी जो है बी का पिता है, डी जो है क्या है बाबू? पिता है किसका? ई का। जो ए की पत्नी है, जो क्या है कि किसके बारे में? जो ए की पत्नी है, बी के बारे में बोल रहा है। ये डी जो है बी का पिता है, डी जो है बी का पिता है। तो आज जो बी ए की पत्नी है, तो ये माइनस होगा और ये क्या होगा? प्लस होगा। ठीक है, सी जो है डी की बहन है, सी जो है वो क्या है? डी की बहन है। और ई जो है डी की पत्नी है, ई जो है ये स्लैश देकर क्या हो जाएगा? डी की पत्नी है। तो ई का ए से क्या संबंध है? ई का ए से क्या संबंध है? तो ये हस्बैंड वाइफ और इसकी बेटी, तो ई क्या हो जाएगी? ए से ये बेटी हुई, तो इनका हस्बैंड क्या हो? दामाद, तो ये क्या हो जाएगी? सास। क्या हो जाएगी? सास। आगे देखेंगे कि प्रशासनिक विभागों में कार्यरत अधिकारियों को स्थानांतरित किया जाना चाहिए। कथन है, हाँ, वे लोग एक साथ मित्रवत हो जाते हैं, उन्हें प्रभावित किया जा सकता है। क्योंकि एक जगह रहने पर क्या होता है कि वहाँ पर धाक जमा लेते हैं लोग, मतलब सबसे मिल व्यवहार के, हाँ हाँ ठीक है, आज नहीं भी आएंगे तो कोई बात। उन्हें प्रभावित, हाँ उन्हें प्रभावित, क्योंकि ट्रांसफ़र होगा तो जरूरी प्रभावित होंगे, जाएंगे दूसरी जगह। तो हाँ, ये सही हो नहीं। एक एक बार बार स्थानांतरित किया जाना चाहिए, तो देखो, तो ये अधिकारियों ये नहीं होगा। ठीक है, ये बार बार अधिकारियों को पसंद नहीं आता है। ठीक है, ऐसा नहीं, वो तो सबको वैसा ही है। ठीक है, तर्क एक पुष्ट है। एक विज्ञापन में कहा जाता है कि घरों को सजाने के लिए XYZ का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ठीक है, तो पेंट हुई कोई है, पेंट, तो लोग अपने घरों को सजाना चाहते हैं। हाँ भाई, सब लोग अपने घर को सजाना चाहते हैं, पेंट वेंट बढ़िया से। केवल XYZ ही पेंट को घर को सजावटी बना सकता है। एशियन पेंट नहीं बनाएगा? बनाएगा जरूर, जरूर, बहुत सारे का पेंट होते हैं, खाली यही का बनाएगा? सब तरह के बनाएंगे। तो केवल क्या है? एक अवधारणा निहित है। आगे देखेंगे, कम ज़्यादा, रात दिन, मीठा खट्टा, मुलायम नाजुक। मुलायम नाजुक दोनों ही एक ही है, उल्टा नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? एक नाजुक कली, एक मुलायम कली, दोनों एक ही है। आगे देखेंगे, उस विकल्प का चयन जिसके तीसरे पद के साथ वही समझ दूसरे पद से है। तो ये क्या है? कानून आदेश। ठीक है, कानून आदेश, कानून लागू करने के लिए आदेश दिया जाता है, तो अपराध करने पर क्या होता है? सजा होती है। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्न में आरोही क्रम में सजाए। आरोही क्रम में मैंने सबसे कम, कम से बढ़ते बढ़ते जाएंगे। तो देखेंगे सबसे कम कौन सा है, तो माइनस में 2 गो है। तो अगर कोई ज़्यादा कर्जा लिया रहता है तो सबसे ज़्यादा माइनस वही होता है। जब जो ज़्यादा कर्जा लिया रहता है, तो ये ज़्यादा कर्जा लिया है 96, तो सबसे कम कौन सा होगा? ये, क्योंकि ये ज़्यादा माइनस में चल रहा है, ज़्यादा कर्जा लिया हुआ है, इससे थोड़ा सा कम कर्जा लिया होगा, पार्टनरे होगा। ठीक है, आगे देखेंगे,
तो कौन सा हो जाएगा, 0 माइनस 0.96। तो देखते हैं, एक से स्टार्ट है, एक से स्टार्ट होने वाले एक ही है, ख़त्म कहानी, यही कहानी ख़त्म। ठीक है, 98 देखेंगे। पैटर्न है, इसको यहाँ पर पूरा करना है। ठीक है, देखते हैं ये क्या करेंगे, ऊपर और नीचे वाला ये जोड़ देंगे सबको, एस प्लस ये बांट देंगे आधा आधा, आधा तेरा आधा मेरा। ठीक है, एस प्लस डब्ल्यू प्लस ए प्लस टी। ठीक है, इसको ऐसे, इसको ऐसे बांटेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा नहीं बैठेगा, इसको क्या करेंगे, बांटेंगे तो आधा आधा, लेकिन बांटेंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे बांटेंगे इसको, एस प्लस डब्ल्यू प्लस 8 प्लस 4 बराबर ए प्लस टी प्लस वाट प्लस 26। ठीक है, एस का कितना मान होता है 19, डब्ल्यू का कितना 23 प्लस 8 प्लस 4। ठीक है, ये कितना होता है 1 प्लस टी का कितना होता है 20 प्लस वाट प्लस 26। ठीक है, देखेंगे सबको जोड़ेंगे, 8 4 12, 12 3 12 3 15 15 10 25 10 45 45 और 19 54, और ये कितना हो जाएगा 20, ये 20 हो जाएंगे 21, और ये कितना 26, 26 एक 27, 27 10 37 10 47 प्लस वाट, तो वाट बराबर 54 माइनस 47, वाट बराबर 54 माइनस 47 बराबर 7। आगे देखेंगे हम लोग, इस टाइप का क्वेश्चन तो ऊपर भी बनवाया हुआ है। ठीक है, एक माँ और पुत्री की कितनी है, 3 गुनी है, माँ और पुत्री। ठीक है, कितनी है, माँ 3 गुनी है अपनी पुत्री का, 5 वर्ष वाली उसकी आयु कितनी 4 गुनी, 5 वर्ष वाले -5 ये क्या करेंगे गाइज, यहाँ क्रॉस 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 क्रॉस, ये पंचों का 20 तो -20, ये 5 एकम -5, ये 3 एकम 3, ये कितना होगा 4 एकम 4, और 4 3 का गैप कितना होगा 1, और -20 -5 का गैप कितना हो जाएगा 15। ठीक है, तो 1 के लिए 15, तो बोला है कि पुत्री के वर्तमान हुई, तो पुत्री का कितना 1 है, तो 1 के लिए फिर 15 ही हो जाएगा। अगला देखेंगे, ये सीरीज है 5 18 39 68 105। तो देखते हैं ये कितना से बढ़ रहा है, तो ये जो 5 18 39 68 और 105, ये 2 का स्क्वायर प्लस 1, फिर ये बढ़ेगा 18 बढ़ेगा, सम संख्या से बढ़ रहा है, 4 का स्क्वायर प्लस 2, फिर ये 6 का स्क्वायर प्लस 3, फिर ये 8 का स्क्वायर प्लस 4, फिर 9 का स्क्वायर प्लस 9 का नहीं होगा, सम संख्या से बढ़ेगा तो 9 नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 5, और फिर वाट हो जाएगा यहाँ पर 12 का स्क्वायर प्लस 6, मतलब 144 प्लस 6 150। तो 100 क्वेश्चन हो गया, एक सेट कंप्लीट हो गया। अब आगे भी ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि और मोटिवेशन मिले और अच्छे वीडियो बनाएं। तो अगले सेट के लिए तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक पारसी एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए।